नमस्कार, मैं रुचि भाग्य जी एस्ट्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे नवरात्रों के 7वें दिन पर और इन्हीं पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ फिर से उपस्थित हैं आचार्य नीरज शर्मा जी। तो आइए मिलते हैं नीरज जी से। नमस्कार नीरज जी। नमस्कार रुचि जी। नमस्कार प्यारे दर्शकों। नीरज जी, नवरात्रों का 7वां दिन किस माता को समर्पित है और ये किस ग्रह से रिलेट करता है? जी रुचि जी, नवरात्रों का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है और ये दिन शनि ग्रह से संबंधित है। नीरज जी, नवरात्रों के 7वें दिन के पीछे की गाथा क्या है और कालरात्रि माता जी का स्वरूप कैसा है? जी, माँ दुर्गा का कालरात्रि स्वरूप सबसे डरावना है और इससे कई लोग डरते भी हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है, भले ही इनका रंग काला है, लेकिन कालरात्रि माँ सबसे शुभकारी और ममतामयी है, इसलिए इनका नाम शुभंकरी भी है। और यह त्रिनेत्रधारी हैं। माँ के गले में बिजली की माला है, इनके हाथों में खड्ग है, विशाल तलवार है, कांटा है और इनका वाहन गधा है। माँ काली और माँ कालरात्रि में अंतर है। अक्सर लोग इन्हें माँ काली समझ लेते हैं, जबकि माँ काली 10 महाविद्याओं में से एक है और उनकी पूजा तंत्र की पूजा से होती है। और माँ कालरात्रि माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक है और इनकी पूजा प्योर सात्विक मानी जाती है। इस दिन माँ कालरात्रि जी की पूजा करने से श्रद्धालुओं को क्या लाभ पहुँचने वाला है नीरज जी? जी, माँ कालरात्रि जी की पूजा से शत्रु और विरोधी आपके कंट्रोल में आ जाते हैं, परंतु ये ना समझें कि इनकी पूजा से किसी का अहित होगा, क्योंकि माँ सबके लिए बराबर हैं और सबकी नजर में वो एक से बराबर सबको देखती हैं, एक ही दृष्टि से सबको देखती हैं। इनकी पूजा से शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे, इतना अवश्य हो जाएगा। इनके साथ ही माँ कालरात्रि जी की पूजा से आपको दुर्घटना से सुरक्षा, भय का नाश और ऐसे रोग जिनका निवारण थोड़ा कठिन होता है, ऐसे रोगों को भी माँ की पूजा से वो रोग दूर हो जाते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा से नेगेटिव एनर्जी और तंत्र मंत्र का बुरा असर और बुरी नजर का असर भी दूर हो जाता है। इनकी पूजा से शनि ग्रह से जुड़े दुष्प्रभाव भी समाप्त हो जाते हैं। माँ कालरात्रि जी की पूजा कैसे करनी चाहिए नीरज जी, ये भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी रुचि जी, लाल वस्त्र धारण करके माँ के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और माँ को लाल फूल अर्पित करें, साथ में गुड़ का भी भोग लगाएं। फिर मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का 108 बार जाप करें या दुर्गा सप्तशती का विधि पूर्वक पाठ करें। अब जो माँ को भोग लगाया था उस गुड़ के 2 हिस्से करेंगे, एक हिस्सा अपने परिवार में बांट देंगे और दूसरा हिस्सा किसी ब्राह्मण को दान कर देंगे। इससे आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी है, रोजमर्रा की समस्याएं जो आपके जीवन में चल रही हैं, वो भी दूर हो जाएंगी। लेकिन ध्यान दें कि इनकी पूजा आपको काले कपड़े पहनकर ना करें और किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से भी ना करें। नीरज जी, नवरात्रों के 7वें दिन का विशेष प्रसाद क्या रहने वाला है? जी, माँ कालरात्रि जी को गुड़ का भोग लगाना सबसे उत्तम माना जाता है। इससे आपको आत्मविश्वास में वृद्धि होते हुए दिखेगी, भय का नाश होगा और साथ ही माँ का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। नीरज जी, माँ कालरात्रि जी का संबंध किस चक्र से है और इनके मंत्रों का जाप कैसे करना चाहिए? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मंत्रों का जाप कैसे करें, ये मैं आपको बता देता हूँ। माँ कालरात्रि जी का संबंध सहस्त्रार चक्र से होता है। ये चक्र सिर के शीर्ष पर सबसे ऊपर मुकुट की जगह स्थित होता है। इनका प्रतीक 1000 कमल की पंखुड़ियां हैं। यह चक्र इंसान को सात्विक बनाता है और ईश्वर तत्व तक ले जाता है। यह चक्र इंसान को देवता तक बनाने की शक्ति रखता है। यदि मनुष्य साधना के माध्यम से इस चक्र तक पहुंच जाएं, तो देवता तक हो जाते हैं। इस चक्र का संबंध शनि ग्रह से भी होता है, इसलिए शनि को मोक्ष का कारक माना गया है। इस दिन आप नवाण मंत्र का जाप सहस्त्रार चक्र पर ले जाकर करें तो माँ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। नीरज जी, इस दिन शत्रुओं को शांत करने के लिए क्या कोई विशेष उपाय भी है? जी बिल्कुल है। शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए आप नवरात्र के 7वें दिन सफेद या लाल कपड़े पहनकर माँ की पूजा करें और माँ के सामने दीपक जलाएं। फिर माँ को गुड़ का भोग लगाएं और उसके बाद 108 बार नवाण मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे और हर मंत्र के साथ 1 लौंग माँ को अर्पित करेंगे। जब सभी लौंग अर्पित कर दें तो फिर लौंग और कपूर को एक साथ मिलाकर अग्नि जलाकर भस्म कर दें और माँ से प्रार्थना करें कि आपके शत्रु और विरोधी शांत हो। लेकिन ध्यान रखें कि प्रार्थना केवल शांत होने की करनी है
और यही आशीर्वाद मांगना है। किसी को मारने का या नुकसान पहुंचाने का आशीर्वाद नहीं मांगना है और ना ही ऐसा कोई इरादा करना है, क्योंकि माँ कालरात्रि की पूजा सात्विक होती है। और इन बातों का पालन करके आपको ये उपाय करने से आप देखेंगे कि आपके शत्रु और विरोधी शांत होने शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद नीरज जी आपका, जो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। तो दर्शकों, आज हमने नीरज जी से नवरात्रों के 7वें दिन पर बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त की। अगर आपको भी इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं या हमारी वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।